उस समय 13 को विधायक भाग रहा था, तो हम ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को खबर किया। ना होता तो बहुत समय आया मंत्री बनने का, एमपी बनने का हमको मौका मिलने का बात किया गया, लेकिन जब तक मैं हूँ लालू जी के विचारों को आगे बढ़ाता रहूँगा। आप हमेशा मुखर रहे हैं सर। देखिएगा कि हमेशा कोई भी पार्टी के लेके बात हो, पार्टी के प्रति, तो आप हमेशा मुखर रहे हैं। लेकिन अभी आपका देखिएगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कुछ सर, उसमें सही बात बोलने वाला मैं आदमी हूँ और मैं सही बात को रखता हूँ। राजद में उतार चढ़ाव आते रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आप राजद में बने रहे हैं, आप मजबूती से अपने बात को रख रहे हैं। देखिए, संजोग की बात है कि उसी में से 3 को मंत्रियों बना दिया गया, मौका मिला तो। वो अपराधियों के संरक्षक लोग हैं और अपराधियों से उनकी साठगांठ है। एक घटना घटी है, गोपालपुर थाना पड़ेगा गौरीचक के बगल में। वो बीजेपी की लीडर के बेटा है, इसलिए अभी टीवी वाला भी बढ़िया से नहीं चलाया है, पेपर वाला भी बढ़िया से नहीं छापा है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हम राजद कार्यालय में हैं। राजद कार्यालय में कर्पूरी जयंती मनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ मनेर के 5 बार के विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं, इनसे बात करेंगे। आज कर्पूरी जयंती आप लोग के द्वारा मनाया जा रहा है। जी, आज पूरे बिहार में, इस सूबे बिहार में राजद के द्वारा आज हर जिला में कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। 102वीं उनकी जयंती है और लोगों तक संदेश देने का काम हमारे नेता करेंगे कि सूबे बिहार में किस तरह से कौन सी सरकार चल रही है और अपराधियों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है और पूरा ये काला अध्याय लिखने के फेरे में लोग हैं, उसकी सरकार है। तो कर्पूरी जी का क्या सोच था गरीबों के प्रति, पिछड़ा दलित अति पिछड़ा के प्रति उनका क्या सोच था, इस सोच को हमको गांव-गांव तक पहुंचाना है और उनकी जो विचारधारा है उसको अपने कार्यकर्ताओं को लैस करना है। चुनाव समाप्त होने के बाद पहली बार यहाँ पार्टी कार्यालय तेजस्वी जी आ रहे हैं। एक पार्टी के नेताओं के साथ बैठक होगी, क्या बातें होगी? नहीं, पार्टी के नेताओं के साथ तो हमेशा वो बैठक करते ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, पहली दफ़ा तो नहीं है, पहले भी हुआ है। और चूँकि आज जयंती है इसलिए पार्टी कार्यालय आ रहे हैं। तेजस्वी जी जब बाहर गए थे विदेश, वहाँ से आते हैं तो कहते हैं कि 100 दिनों तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो सरकार के क्रियाकलाप है उस पर ध्यान देंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे नेता जो भी कुछ बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं और जब वार करते हैं तो सोच समझ कर ही वार करते हैं। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी बोला है हम लोग उनके साथ हैं और उनके विचारों से हम लोग अपनी पार्टी के लाइन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप हमेशा मुखर रहे हैं सर। देखिएगा कि हमेशा कोई भी पार्टी के लेके बात हो, पार्टी के प्रति, तो आप हमेशा मुखर रहे हैं। लेकिन अभी आपका देखिएगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कुछ सर, उसमें अरे वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सही बात बोलने वाला मैं आदमी हूँ और मैं सही बात को रखता हूँ। मैं 1974 के आंदोलन में भी हाई स्कूल का विद्यार्थी था और उस समय भी धरना पर बैठा करता था जेपी जी के आंदोलन में, और बाद में शिक्षा प्राप्त किया। कॉलेज की राजनीति मैंने की, मैं लोकदल की राजनीति किया, दमकीपा की राजनीति किया, मैं जनता दल की राजनीति किया, मैं राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति किया। तो हम समाजवादियों की लड़ाई में पंक्ति में खड़े रहे हैं। उनके पीछे पीछे चलकर जो लोहिया जी का विचार है, कर्पूरी जी का जो विचार है, राम अवधेश सिंह का जो विचार है, आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो विचार है, उस विचार को हम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और उस विचारों से लैस हैं। राजद में उतार चढ़ाव आते रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आप राजद में बने रहे हैं, आप मजबूती से अपने बात को रख रहे हैं। देखिए, जब 22 में हम लोग माने 10 में चुनाव जीते थे, उस समय भी 22 आदमी जीता था। उस समय 13 को विधायक भाग रहा था, तो हम ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को खबर किया। वो आए, कैसे कैसे धर पकड़ के उसको हम लोगों ने रखा, लेकिन संजोग की बात है कि उसी में से 3 को मंत्रियों बना दिया गया, मौका मिला तो। हम बचाने वाले लोग हैं, हम सड़क पर ही रह गए, उससे मलाल नहीं है। हम जनता के दिल में हैं, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारी नेरेटिव चल रही है कि भाई वीरेंद्र जी नाराज हैं, पार्टी से हट सकते हैं, बगावत नहीं कर नहीं, सकते हैं। पार्टी से हटना होता तो बहुत समय आया मंत्री बनने का,
एमपी बनने का हमको मौका मिलने का बात किया गया, लेकिन मैंने आदरणीय लालू प्रसाद यादव को नहीं छोड़ा। और जब तक मैं हूँ लालू जी के विचारों को आगे बढ़ाता रहूँगा। और लालू जी ने तेजस्वी यादव जी को नेता अपने बाद माना है, हम तेजस्वी यादव के विचारों को भी आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे। सारण के सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी जी, एयरपोर्ट पे आते हैं और पत्रकारों से कहते हैं कि जब तेजस्वी जी बिहार में आते हैं तभी अपराध क्यों बढ़ते हैं। असल में है क्या कि वो अपराधियों के संरक्षक लोग हैं और अपराधियों से उनकी साठगांठ है एनडीए की, और अपने स्वजाति के अपराधी को और अपने कोर वोटर के अपराधियों को हमेशा वो बचाने का काम किया है। तो उसके पास ऑप्शन क्या है? सरकार आपकी है, कंट्रोल सारा पदाधिकारी आपसे होते हैं। अपराधी अगर अपराध बढ़ता है तो जो अपराधी बढ़ाता है जांच करो, काम करो। जब से ये नई सरकार बनी है, देखिएगा पूर्णिया का घटना हो, मधेपुरा का घटना हो, अरे आज उसके बाद एक जहानाबाद की घटना बेटी का आज घटना हो। आज एक घटना घटी है, गोपालपुर थाना पड़ेगा गौरीचक के बगल में। वहाँ एक दलित लड़की के साथ लोग गलत काम करना चाहता था, उसने विरोध किया तो उसको जिंदा जला दिया गया। वो बीजेपी की लीडर के बेटा है, इसलिए अभी टीवी वाला भी बढ़िया से नहीं चलाया है, पेपर वाला भी बढ़िया से नहीं छापा है। अभी आप सुन रहे थे मनेर विधायक भाई वीरेंद्र जी थे, बेबाकी से अपनी बातों को रखो। इनके साफ तौर पे कहना है कि शुरू से ही हम राजद में जुड़े हैं, जब तक हम रहेंगे राजद में ही रहेंगे। पूरी बातों को आप सुने, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।